इससे पहले मैंने आपके सामने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका फ्रैक्चर हो गया था। वैसे तो बहुत सारे केस हैं जिनकी हड्डी फ्रैक्चर होती है, टांग फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको हम मेडिसिन देते हैं तो अंदर रिकवर हो जाती है। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो बजाय आप बिस्तर पे लेट जाएँ, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तो पीटी जो किया जाता है वो भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि उससे जो हड्डी है वो दाएँ-बाएँ वगैरह मूव ना कर सके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्द हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैंने स्पेशल जहाँ कुछ केसेस के लिए, जो खासकर फ्रैक्चर के केसेस के लिए स्पेशल तैयार की है, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह चंद ही हाँ, मैं दिनों में तो नहीं कह सकता क्योंकि ये फ्रैक्चर केस है, लेकिन कम से कम जो केसेस जो खासकर यंग जनरेशन होती है या नौजवान जिनका जल्दी उनको रिकवरी बहुत जल्दी होती है, तो मैक्सिमम तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर आपकी हड्डी जो है मुकम्मल हो जाती है। मैं कुछ केसेस आपके सामने भी पेश करना चाहूँगा। एक रेफरेंस के केस पर मैं आपके सामने केस बताता हूँ जिनको ब्रस्ट लगा था और माशाल्लाह और उनकी जो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान अवान और मैं दरस तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। टॉर्शिया रावलपिंडी मेन कैंपस में पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ उधर, और इसके अलावा एस्ट्रॉन कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे तकरीबन कुछ अर्सा पहले गोली लगी थी। गोली इस तरीके से लगी थी कि एक्सीडेंट ही था, पर लगा क्लैशनकोव का फायर था। वो पीछे से लगा था, इस साइड से बैक बोन के बिल्कुल साथ से वो एंटर हुआ था और यहाँ से वो एग्जिट हुआ था, इस पोजीशन से। तो उसके अंदर वो इसे कहते हैं फ्रैगमेंट या कंपाउंड फ्रैक्चर। उसमें ये होता है कि एक फ्रैक्चर नहीं होता, काफ़ी फ्रैक्चर होते हैं। या आपको आम जबान में समझाऊं, फ्रैगमेंट्स का इशू मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। एक ये बड़ा मसला था। दूसरा, वो गोली भी अंदर रह गई थी, उसके भी अब पीसेस अंदर थे, तो उसका वैसे भी हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि आधे लोहे के पीस थे और आधे बोन्स के पीस थे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर था और ये वैसे भी बड़ी नाजुक चीज़ होती है। इसके अंदर पूरा शोल्डर का ज्वाइंट होता है इसके ऊपर, तो ये तो ज्वाइंट भी चला गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसके ऊपर कप लगवा लें, कुछ ने कहा आप इसका ऑपरेशन करवा लें। मैं पर्सनली इन चीज़ों को समझता था कि मेरी अपनी भी रिसर्च है इस बारे में कि ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में इशू चलेंगे। मुझे किसी ने होम्यो का बताया, मैंने सर्च किया, सर के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन स्टार्ट की। उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि मैं, यानी कि डॉक्टर्स भी कहते थे आपकी मूवमेंट वापस नहीं आएगी, अगर आप रहेंगे तो हाथ स्टक रहेगा। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ले, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 2 महीने के अंदर, तकरीबन 2 महीने के अंदर मैं बाइक को भी ऑलमोस्ट अपनी जो डेली लाइफ की काम जितने भी थे उसे भी मैं कंप्लीट कर रहा था। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो आप उनको, ठीक है, एक दफ़ा देखिए, उनको एक्सरसाइज ज़रूर करें, पर आप होम्यो की तरफ भी ज़रूर जाएं। शुक्रिया।